बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ नई ख़बरें आ रही हैं और बड़ी ख़तरनाक किस्म की ख़बरें आ रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर हैं जो कुछ अर्सा पहले मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और इनका इंटेलिजेंस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ था और इनके सोर्सेज भी हैं फ़ौज के अंदर। तो अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने कुछ ट्वीट्स की हैं और उसके साथ एक वीलॉग भी किया है कि लाहौर के अंदर एक मीटिंग हुई है जहां पे इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की मनसूबाबंदी की गई है और इस मनसूबाबंदी के अंदर कुछ बहुत अहम लोग शामिल थे, जिनमें गालिबन कुछ डॉक्टर हजरात भी शामिल थे। और इस दफ़ा ये प्लान किया गया है कि उनको कुछ केमिकल सब्सटेंस के ज़रिए या किसी ऐसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए कि जिसका कोई ट्रैक बाकी ना हो। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो शायद मेजर आदिल साहब भी बता पाएंगे, लेकिन इस पे एक और अपडेट ये हुई है कि कल लाहौर में शौकत खानम अस्पताल से एक आदमी गिरफ्तार किया गया है जो अपना नाम एहसन मुर्तज़ा बताता है और अपना ताल्लुक़ FIA से बताता है। अपेरेंटली ये साहब जो हैं ये शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर कुछ पूछ कर रहे थे, जिसमें ये पूछना चाह रहे थे कि कौन डॉक्टर है जो इमरान खान साहब को मेडिसिन दे रहा है, वो कौन चेक करता है मेडिसिन और ये वो। तो जब वहाँ के अमले और स्टाफ को इस पे शक हुआ तो उन्होंने इसे पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले किया। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी मीडिया चैनल के अंदर ये खबर ब्रेक नहीं हुई है। इस खबर को ब्रेक किया है पाकिस्तान की एक सहाफ़ी हैं मलिया हाशमी साहिबा। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के ऊपर जाके, और अभी तक इसकी किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं की गई है FIA से, पुलिस से या किसी भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। इवन गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोई तरदीद नहीं की गई है। और जहाँ तक PTI का ताल्लुक है तो वो इसको लो प्रोफाइल में रखना चाह रहे हैं मोस्ट प्रॉबली, और किसी किस्म का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो इस पे नहीं दिया गया। अब ज़रा हम पैटर्न देख लेते हैं कि इमरान खान साहब के साथ पिछले 2, 4, 5 महीने के अंदर क्या मसले होते रहे हैं, और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। इमरान साहब के घर से कैमरे पकड़े गए, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस पकड़ी गई, और फिर एक बंदा पकड़ा गया जिसने इकबाली जुर्म किया कि जी मैं था और मैं लगा रहा था, या मुझे अप्रोच किया गया था लगाने के लिए। और ठीक कुछ देर के बाद इस्लामाबाद पुलिस का स्टेटमेंट आ गई उनके ट्विटर हैंडल पे कि जी ये बंदा जो है ये जहनी मरीज़ है और ऐसी कोई बात ठीक नहीं है, कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ये किसी साजिश में मुलव्वस था। वेरी सरप्राइजिंग कि विद इन फ्यू आवर्स इस्लामाबाद पुलिस को कैसे पता चल गया कि ये बंदा जहनी मरीज़ है। क्वेश्चन मार्क। अगेन 2 दफ़ा उनका हेलीकॉप्टर जो है उसमें टेक्निकल इशू हुआ। तो ये एक और बड़ी सरप्राइजिंग कहानी है कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है उसमें ये ख़राबी बार बार क्यों आई। उस हेलीकॉप्टर को 2 दफ़ा इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, और आई एम श्योर कि आपने ये पढ़ा भी होगा, न्यूज़ में देखा भी होगा। फिर इमरान खान साहब जलसे से वापस आ रहे थे तो रवात के पास इनकी जो लीड गाड़ी थी प्रोटोकॉल की, उसमें ब्लास्ट हो गया और उसके अंदर जो सिक्योरिटी पर्सनल था उनको जंप करके अपनी जान बचानी पड़ी। उसके बाद रिसेंटली कुछ दिन पहले इमरान खान साहब पे हमला हुआ, और उसकी भी जो कहानियाँ हैं वो आप सबको पता है। अभी तक उस पर किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं है, कोई केस नहीं है। अब सब इदारे कह रहे हैं जी कि हम किसी चीज़ में मुलव्विस नहीं हैं, और आई एम श्योर कि कोई भी इदारा इसमें मुलव्विस नहीं होगा। बट मेरा एक सवाल ये है कि अगर पुलिस नहीं है, FIA नहीं है, बाकी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं वो नहीं है, तो फिर ये कौन करवा रहा है।
बड़ा वैलिड पॉइंट है कि कौन करवा रहा है। अगर पाकिस्तान की किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इस चीज़ का पता ही नहीं है और ये सब चीज़ें होती जा रही हैं, तो इन सब के पीछे कौन है? क्या कोई तीसरी ताकत भी है? क्या कोई रोग एजेंट्स भी हैं जो ये सब करवा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं से तो इसका खुरा लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इस मामले पे अगर कुछ और तफसीलात आती हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके सामने रखूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का भी अल्लाह आप सब का और मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।